ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है क्योंकि मार्केट को इसके 2 बार रिस्पेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर जो मुहूर्त ट्रेडिंग का डे था, इस मुहूर्त ट्रेडिंग के डे के ऊपर भी मार्केट ने इस चार्ट को रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड लाइन बन चुकी है, जब तक मार्केट इस डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा, मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम जो है वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसके ऊपर ही अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए क्रूशियल पॉइंट क्या है कि ये लेवल कब मार्केट में ब्रेक होता है और एक डेली चार्ट का कैंडल जो है वो इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट में ये जो डाउन ट्रेंड बन चुका था, ये डाउन ट्रेंड अभी खत्म होकर फिर यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हमारे लिए क्रूशियल पॉइंट कौन से निकल करके आ रहे हैं, तो ये मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन जो हाई बन चुका है, मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, 19,500 का जो लेवल है उसके नीचे जितने भी लोगों ने मंथली या वीकली एक्सपायरी में सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे तो वो सेल करने वाले यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग की वजह से हम लोगों को इस लेवल के ऊपर अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्राइस एक्शन हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन चुका है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बायर जो है वो बायर लोग मार्केट में आने में इंटरेस्ट ले लेंगे और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी हम लोगों को सेम सिनेरियो दिखा रहा है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पर ओपन की साइड में स्पेस देखते हैं तो मार्केट में एक ऊपर की साइड में अच्छा खासा 350 से लेकर 400 पॉइंट का स्पेस हम लोगों को मिल रहा है। तो ये 350 से 400 पॉइंट का ऊपर का टारगेट हम लोगों को आने वाले वीक में अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके पीछे का कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि 19,500 के ऊपर हम लोगों को यहाँ पर डेली कैंडल का क्लोज मिलना चाहिए। जो लोगों को एग्रेसिवली ट्रेड करना है, एग्रेसिव ट्रेडर क्या कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट 19,500 के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा तो 19,500 के ऊपर भी डेली इंट्राडे वाले जो है वो इंट्राडे यहाँ पर एग्रेसिवली ओपन कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। उसके पीछे का रीजन ये कि है क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 दिनों में जो गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है, वहाँ पर ज़्यादा पैनिकनेस हम लोगों को देखने को नहीं मिला और ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर फ्रेश सेल के पोजीशन ज़्यादा नहीं बने हुए हैं। अगर आप पिछले दिन का मोमेंटम देखोगे 13 तारीख का, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 10 बजे के दौरान जो एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिला, उसके बाद मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड हुआ था। ये रेंज बाउंड सिनेरियो में ओपन इंटरेस्ट का डेटा ज़्यादा बिल्टअप नहीं हुआ और यहाँ पे हम लोगों को फ्रेश सेल के पोजीशन भी बनते हुए नहीं दिखाई दिए। तो यहाँ पर ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाला डे है, इसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए ही ट्रेड हो चुका था और इस 1 आवर में ओपन इंटरेस्ट का ज़्यादा डेटा बना नहीं था। तो ये हमारे लिए ज़्यादा काम का इंपॉर्टेंट डे नहीं था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 दिनों में हम लोगों को एक अच्छा खासा, ये 2 कैंडल के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस मोमेंटम को बाद में मार्केट ने सस्टेन नहीं किया हुआ है। तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जो है वो 19,500 लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो अपसाइड का एक बड़ा मूव हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये हाई प्रोबेबिलिटी रिस्क ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है। अभी डाउन साइड का अगर हम लोग जोन प्लान करते हैं तो ये डाउन साइड का जोन ऑलरेडी रेंज बाउंड जोन बन चुका है, प्लस ऊपर की साइड में सेल के ज्यादा पोजीशन नहीं है। मतलब मार्केट में ऊपर की साइड में हम लोगों को प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और नीचे की साइड आने समय मार्केट को मल्टीपल हार्डल फेस करने पड़ेंगे। तो ये 2 पॉइंट को हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। एक तो ऊपर की साइड में सेलिंग प्रेशर नहीं है और दूसरा नीचे आते समय मल्टीपल हार्डल इस रेंज बाउंड जोन में हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो डाउन साइड का जो भी अपॉर्चुनिटी कल के दिन डेवलप होगा वो लेस प्रोबेबिलिस्टिक हो जाएगा। लेस प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सक्सेस रेट आपका कम हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी बढ़ता हुआ कब दिखाई देगा, जब भी मार्केट इस जोन में आ जाएगा। इस जोन में अगर सेल के ज्यादा पोजीशन बनते हैं, सेल का ज्यादा ऑर्डर फ्लो मार्केट में आ जाता है, तो वहां पर हम लोगों को दिखाई देगा कि मार्केट में सेल के बढ़े हुए पोजीशन जो है वो सेलर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और फिर मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को एक क्रूशियल बाइंग पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर नीचे की साइड में आप देखते हो तो ये वाला लेवल जो निकल करके आ रहा है 19,374 का लेवल, तो यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुका था। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बाय का सिनेरियो है, ये स्ट्रॉन्ग बाय का सिनेरियो दोबारा यहाँ पर कंक्लूड हो सकता है अगर मार्केट इस लेवल के करीब आता है। अगर फ्लैट ओपन होता है और 19,500 के ऊपर चलता है तो उस केस में हम लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन मान लो कि मार्केट जो है वो डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपनिंग के बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट में इस लेवल के करीब, मतलब 19,500 का जो लेवल है, यहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है और उस प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर एक तगड़ा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलना चाहिए। इस तगड़े ब्रेकआउट में अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए। प्लस ओपन इंटरेस्ट की डेटा में अगर आप देखोगे तो पुट की साइड में हम लोगों को 19,500 का लेवल दिखना चाहिए जहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा हो। हम लोग जब भी ओपन इंटरेस्ट के डेटा का एनालिसिस करते हैं, हम लोग राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मतलब जिन लोगों को भी यहाँ पर अपसाइड के पोजीशन बनाने रहेंगे, वो लोग इंस्टेड ऑफ कॉल बाय वो लोग क्या करेंगे, पुट में राइट करने की कोशिश करेंगे और 19,500 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप हो जाएगा। तो कल के दिन जैसे मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट करेगा, हम लोगों को ये देखना है कि 19,500 के ऊपर और 19,600 के ऊपर किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा पुट साइड में बिल्टअप होता है। सेम टाइम कॉल साइड में वहां पर जो भी ट्रैप होते हुए लोग हैं वो एग्जिट होना स्टार्ट होना चाहिए। तो ये हम लोगों को इंडिकेशन दे देगा और हमारा सक्सेस रेट यहाँ पर बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। प्राइस एक्शन हमें क्या करता है, प्राइस एक्शन हम लोगों को बताता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव हो सकता है और ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें बताता है कि उस डायरेक्शन में जाने समय मार्केट में कितना फोर्स रहेगा। मतलब मार्केट या तो फास्ट जाएगा या फिर स्लो जाएगा, ये हमें इस ओपन इंटरेस्ट के डेटा में इंडिकेशन मिलता है। और इन दोनों डेटा को जब हम लोग टाइम एनालिसिस के साथ क्लब करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाता है।